दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें। आरजेडी सांसद मनोज झा के लिए बड़ा फैसला, सही फैसला नहीं लिया गया, ये कहना है। 15 से 18 सीट पर बीजेपी को हरा सकते हैं। सीट बंटवारे पर आरजेडी नाराज नजर आ रही है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 सीट मिलने से आरजेडी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को आसानी से हरा सकते। ये सही फैसला उनके पक्ष में नहीं लिया गया। आपको बता दें कि आज सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा होनी थी और इसी बीच खबर यह आई कि 7 सीट आरजेडी को मिलेगी और इसी से नाराज होकर मनोज झा ने ये बड़ा बयान दिया है। आरजेडी से सांसद है मनोज झा, जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये फैसला गलत है, सही नहीं, क्योंकि हम अकेले अपने दम पर 15 से 18 सीटों पर बीजेपी को हरा सकते हैं और ऐसे में हमें और भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। 7 सीट मिलने से आरजेडी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि आगामी कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इसकी तैयारियां पार्टियों की तरफ से युद्ध स्तर पर की जा रही है। सीटों के फॉर्मूले तय किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए में बात बन चुकी है तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन में बात नहीं बन पा रही है। आरजेडी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है और ये कहा है कि 7 सीट मिलना सही नहीं, ये फैसला गलत है। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, ये बताइए कि इस वक्त ये जो निर्णय लिया गया है, मनोज झा ने इस पर अपना बयान दिया, इस प्रतिक्रिया को हम क्या समझे, ये बयान से के क्या मायने हैं? बिल्कुल सुबी, हम आपको बता दें कि आज जो है वो सीट शेयरिंग का फैसला करीबन 2 बजे दोपहर के आसपास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास से प्रेस वार्ता करते हुए कहा। उस दौरान हेमंत सोरेन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 70 सीटों पर जो है वो कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी, बाकी बचे हुए सीटों पर राजद और माले के चुनाव लड़ेगी। और इसी बीच राजद के जो सीनियर लीडर्स हैं यानी तेजस्वी यादव रांची में मौजूद थे, लेकिन उस प्रेस वार्ता में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद की राजद में नाराजगी देखने को मिली। उस प्रेस वार्ता के बाद राजद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हमारा स्ट्रेंथ इतना मजबूत है कि 15 से 18 सीट पर तो हम अकेले बीजेपी को हरा सकते हैं, तो फिर हमें सीट दिया कहां जा रहा है। और हमारे पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं कि हम गठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जैसे ही इन तमाम चीजों को लेकर राजद ने बयानबाजी की, इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहुंच गए, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रेडिसल ब्लू पहुंच गए। अब अभी की बात करें तो रेडिसल ब्लू के अंदर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तीनों ही बड़े नेता मौजूद हैं। तीनों ही नेताओं के बीच निश्चित रूप से जब एक ही होटल के अंदर है, एक ही लॉबी में है, तो बातचीत भी होगी। निश्चित रूप से राजद को मनाने का भी प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी, क्योंकि अगर हम राजद की बात करें तो भले ही राजद के पास एक विधायक हो इस बार के विधानसभा चुनाव में जीते हुए, लेकिन राजद जो अपना स्टेक है वो बिहार के बॉर्डरिंग क्षेत्र पर रखती है। और इसी वजह से राजद ने यह दावा किया है कि हम लोग जो है वो एक मजबूत स्टेक झारखंड में रखते हैं और मजबूत स्टेक रखने के कारण ही हमें अधिक से अधिक सीट चाहिए थी। कम से कम 12 सीटों का गौरव, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले ये जानकारी सामने आई थी कि कांग्रेस को अपने में से कुछ सीटें सीपीआईएमएल को और जेएमएम को देनी है और कांग्रेस अपने में से कुछ सीटें राष्ट्रीय जनता दल को देगी। तो क्या इस निर्णय में बदलाव कर दिया गया है? क्या रखा गया है सीटों का एग्जैक्ट फॉर्मूला अभी के लिए? इसकी कोई जानकारी दीजिए विस्तृत रूप से। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि फॉर्मूला यही रखा गया था कि जो भी सीट शेयरिंग के फैसले रहेंगे, जिस तरीके से रहेंगे, उसके बाद जो है कांग्रेस अपने ओर से कंसीडर करे कि सीट राजद को दे दे। लेकिन कांग्रेस ने अपने ओर से किसी भी तरीके के सीट को लेकर कोई कंसीडर करने की तैयारी नहीं की और यही वजह रहा कि यहाँ जो दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, तीनों के बीच यहाँ पर हल्का से विवाद जरूर नजर आ रहा है। और इसी वजह से मनोज झा ने बाहर निकलकर नाराजगी जाहिर करते हुए ये तक कह दिया कि ये कहीं से सही नहीं है कि हम हमारे सीनियर लीडर रांची में मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग की जब बात होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पर निराश जो है वो राजद है, मनाने के लिए मुख्यमंत्री आए हुए हैं। देखना होगा कि समीकरण किस तरीके से सेट होता है या फिर राजद जो है वो अकेले चुनाव लड़ती है। गौरव, ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल आखिर कितनी सीटों का डिमांड कर रही है? जैसे कि एनडीए गठबंधन में आजसू ने डबल डिजिट में सीटों की मांग की, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल की भी ऐसी ही कुछ मांग है? डबल डिजिट में वो भी सीटें चाहते हैं?
बिल्कुल 2 दिन पहले राजद के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजद कम से कम 22 सीट पर जो है वो मजबूत है। लेकिन जब 22 सीटों का दावा अपने जो सीनियर लीडर्स हैं राजद ने वहां किया तो वहां पहुंचते पहुंचते ये सीट 12 हो गई। यानी राजद का अब दावा था कि कम से कम 12 सीट हमें दिया जाए, क्योंकि पिछले बार के चुनाव की बात करें तो 7 सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब इस बार जो है वो 12 सीट चाहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि एक वक्त ऐसा भी था जब हम डबल डिजिट में यहां जीता करते थे, लेकिन धीरे धीरे राजद अपने इनसे जो सीट है वो घटाते चले गए और यही वजह रहा कि राजद का स्टेक झारखंड में कम होता गया। लेकिन इस स्टेक को वो कम नहीं करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि कम से कम 12 सीटें यहां पर दी जाए। लेकिन 12 सीटें कहीं से भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से 7 से अधिक सीटें लेने का प्रयास है या फिर राजद ये चाहे कि कम से कम डबल डिजिट में उन्हें दिया जाए? गौरव, महत्वाकांक्षाएं बहुत होती है और खास करके जब आने वाले चुनाव में कम ही दिन शेष हो तो ऐसे में पार्टियों की तरफ से ये कोशिश रहती है कि उनकी तमाम उम्मीदें, तमाम महत्वाकांक्षाएं जो है वो पूरी हो जाए। जी गौरव, तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये नाराजगी के बाद जो है राहुल गांधी एडिशनल ब्लू से बाहर निकले हैं। सीधे राहुल गांधी जो है वो यहां से सॉरी सभागार में जाएंगे। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी हैं, उनके साथ सीएलपी लीडर्स हैं। क्या राहुल गांधी कुछ कहेंगे? राहुल जी बिल्कुल राहुल गांधी है, राजेश ठाकुर है, सीएलपी लीडर्स हैं। राहुल गांधी जी कुछ भी कहने से इंकार कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी को और जा रहे हैं और उनका किसी भी तरीके का कोई भी जो इस पर उत्तर है, प्रतिक्रिया है, क्योंकि नाराजगी की जब बात थी तो निश्चित रूप से ये प्रयास होगा कि ये कुछ बोले इस पूरे मसले पर। ये वो गाड़ी है जिसपे राहुल गांधी सवार है, सॉरी सभागार जाने की तैयारी है और यहाँ से सीधे जो है वो सॉरी सभागार जाएंगे। लेकिन क्या इस नाराजगी को दूर कर लिया गया? अब भी यही सवाल बनता है। वाकई गौरव, देखने वाली बात होगी कि सीटों के फॉर्मूले पर बात बनी है या नहीं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी इस गाड़ी में मौजूद हैं और वो रवाना हो रहे हैं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार। उन्हें आगे भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीट बंटवारे पर आरजेडी नाराज नजर आ रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया।